अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जर्मन लैंग्वेज एक पूरी दुनिया में एक मुश्किल भाषा, एक मुश्किल लैंग्वेज समझी जाती है, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अब इस चैनल के ऊपर जर्मन ज़ुबान मुश्किल नहीं रही। ठीक है, ये मैं गूगल में पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया में पता नहीं चौथी के पांचवी या दूसरी या तीसरी इस तरह लिखा हुआ था बहरहाल कि ये एक मुश्किल लैंग्वेज समझी जाती है। बट आई प्रॉमिस यू विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आई प्रॉमिस यू नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, क्यों? और ग्रामर के साथ। ठीक है, इंग्लिश का एक छोटा सा मुहावरा है, आपने सुना भी होगा, नो ग्रामर नो लैंग्वेज। के ग्रामर के अगर ग्रामर नहीं है तो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, देखें हम इस चैनल के ऊपर आपको जर्मन लैंग्वेज का हमने एक चैलेंज लिया है आपके साथ मिलके के 100 डेज में। 100 डेज का मतलब है सिर्फ 3 मंथ्स एंड 10 डेज में हम आपको A1 से लेके B1 तक कंप्लीट जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है वो आपको करवाएंगे, और उसके बाद आप किसी भी स्कूल में जाके एग्जाम दे और आप इंशाल्लाह 110% उसको पास करेंगे। ठीक है जी, ओके। इसको हमने पहले भी करवाया है इस कोर्स को, लेकिन हमने इसको और सिंपल और कह लें कि डिटेल के साथ जो है हमें आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें से जिस तरह मैंने कहा 100 डेज का हमारा ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स A1 to B1। ठीक है, और इसमें आज का हमारा जो डे है 9 है, नौवां दिन है हमारा आज का। ठीक है, और 8 दिन के लेसन अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या शुरू से सीख रहे हैं तो आपको डे 1 से सीखनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रामर के लेसन है और ये ग्रामर आपको पता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको अगर आप लेसन नंबर 9 से सीखना शुरू करेंगे तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो आपको सीखने में, लेकिन इस तरह अगर आप लेसन 1 2 3 4 5 एक तरतीब के साथ आप आएंगे तो देन आई प्रॉमिस यू दैट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रियली प्रॉमिस। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज हम आपको वेलकम करते हैं आज के डे 9 पर। ठीक है, और आपको याद है अगर जो हमारे बहन भाई हमें रोजाना वाच करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जर्मन जुबान जो है वो नॉमिनेटिव केस से शुरू होती है। यहां से हम इसको स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर अक्यूजेटिव, फिर डाटिव एंड द लास्ट वन इज गेनिटिव। जब ये चारों केसेस आपके मुकम्मल हो जाएंगे आपको जर्मन लैंग्वेज बोलने भी आ जाएगी। ठीक है, ओके, आपको लिखनी भी आ जाएगी, आपको पढ़नी, यानी आप जो बेएंस के जो चारों मॉड्यूल्स है उसको पास करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे आप, इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए फिर आपको जिस तरह याद है कि लेसन नंबर 8 अब आजकल हम जो नॉमिनेटिव में एडजेक्टिव्स लगाना सीख रहे हैं मैं यहाँ वेरी शॉर्टली बता दूं नॉमिनेटिव में होता क्या है। हम सिर्फ नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन्स जो चीजें हैं, यानी कि जिनको जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं, उनके साथ आर्टिकल कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये हमने सीख लिया है, आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, एडजेक्टिव्स अब हम लगाना सीख रहे हैं बाय द वे, समझा रही हो, और नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बनते हैं नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बनते हैं ये भी हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे आज के लेसन में कि वो चीजें, वो नाउन्स जिनका आर्टिकल 10 होता है उसके साथ हमने एडजेक्टिव कैसे लगाने हैं। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव सीखेंगे आज हम। ठीक है, एडजेक्टिव्स, ठीक है, उन चीजों के साथ लगाना सीखेंगे जिन चीजों का आर्टिकल 10 होता है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उनमें एडजेक्टिव और आर्टिकल कैसे लगाए जाते हैं। और कल के लेसन में जैसे मैंने भी बताया, हमने सीखा था कि जिसका आर्टिकल दी होता है उसमें आर्टिकल और एडजेक्टिव्स कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, वो तो बड़ा आसान था ना, कि जिसका आर्टिकल दी है तमाम आर्टिकल ई के साथ और एडजेक्टिव ई के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, सही है, वो तो सेम था आर्टिकल्स की तरह, ऐसे ही है ना। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है, देखें कहीं कंफ्यूजन है, कहीं पे नहीं समझ आ रही, तो कमेंट कर लें हमें। आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर हमसे मैसेज कर लें या इजी कमेंट पे लिख दें कि जी ये हमें इस पॉइंट के समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। वी ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपका जो क्वेश्चन हो, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव से रिलेटेड जो टॉपिक इसके बारे में क्वेश्चन करें तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर आप टॉपिक से हट के कोई सवाल करेंगे तो जैसे आपको का क्वेश्चन बीच में कर दिया आपने या डाटिव, तो फिर जरा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आज का लेसन शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ नाउन्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं जिसका आर्टिकल सिर्फ 10 है। ठीक है, मसलन 10 हाउस, हाउस जो है उसका आर्टिकल होता है 10 हाउस। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं, अब सुनिएगा
सुनिएगा, इसका एडजेक्टिव मैं लगाना चाहता हूं, ये बड़ा घर है, ग्रोस, इसका मैं एडजेक्टिव लिखना चाहता हूं, ये बनेगा, सुनिए, दस, ठीक है, दस इज 10, मैंने पहले आर्टिकल 10 लगा रहा हूं, है 10 इज 10, इसको मिटा देते हैं अभी, ये तो खत्म हो जाएगा, अब इसकी बात खत्म हो गई है, ठीक है, 10 इज 10 ग्रोस, ग्रोस होता है बड़ा, ग्रोस होता है बड़ा, तो इसके एडजेक्टिव के साथ आपने क्या करना है जी, ई का इजाफा कर देना, 10 इज 10 ग्रोस ए हाउस, 10 इज 10 ग्रोस ए हाउस, ये है जी, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल 10 लगाया है नाउन के हाउस के साथ, तो और साथ में अगर एडजेक्टिव लगाना है तो वो आप ई के साथ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, ई के साथ, 10 इज 10 ग्रोस ए हाउस, 10 इज 10 ग्रोस ए हाउस, यानी अगर आपने आर्टिकल 10 लगाया है तो एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा, ई के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अगर हमने 10 के अलावा कोई और आर्टिकल लगाया है, जैसे आइन, माइन, डाइन, जाइन, खाइन, ये ओयर, यानी कोई और आर्टिकल अगर हम लगाते हैं तो क्या सीन होगा, तो फिर ये सीन होगा, तो सीन क्या होगा जी, 10 इज आइन, अगर मैंने आर्टिकल आइन लगाया है तो एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा जी, वो एडजेक्टिव जो है ये डबल एस होता है, ठीक है, ग्रोस, तो एडजेक्टिव ई एस पे चला जाएगा, ग्रोसेस हाउस, नाउ, ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ क्या आ जाएगा जी, ई एस आ जाएगा, अगर आर्टिकल 10 लगा है तो एडजेक्टिव, अच्छा, अगर आइन के अलावा, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ना, 10 के अलावा कोई भी आर्टिकल, फर्स्ट हम यहां पे लगा लेते हैं काइन, यहां पे हम लगा लेते हैं काइन, ये कोई बड़ा घर नहीं है, 10 इज काइन ग्रोसेस हाउस, ग्रोसेस हाउस, आर्टिकल काइन आ गया और एडजेक्टिव यस के साथ ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल देर की तरह, आपको याद होगा ना, देर में भी दो तरह से लगा था, है, मैं थोड़ा सा बता दूं, देर में कैसे था, जिसका आर्टिकल देर है उसमें अगर आर्टिकल देर है एडजेक्टिव ई के साथ, और अगर आर्टिकल आइन माइन है तो एडजेक्टिव ई आर पे चला गया था, याद है ना, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि उसका आर्टिकल देर था, उधर ये अब इसका वही सीन होगा, लेकिन इसका आर्टिकल 10 है तो उधर ई एस आ जाएगा, ठीक है, ओके, क्या करना है जी हमने, अगर हमने आर्टिकल 10 लगाया है नाउन के साथ और साथ बीच में एडजेक्टिव लगाना है तो वो ई के साथ चला जाएगा, ठीक है, और अगर हमने 10 के अलावा कोई और आर्टिकल लगाया, यहाँ पे आइन, काइन, माइन, डाइन, जाइन, ईयर, ओयर, कोई भी आर्टिकल ना जो हमने शुरू में सीखे थे, हैं, कोई भी आर्टिकल अगर आप लगाते हैं तो वो ई एस पे चला जाएगा आपका एडजेक्टिव, डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, सिंपल हो गया ना, कि मुश्किल है, वेरी सिंपल हो गया। अब मैं आपके साथ इस तरह के कुछ और एग्जांपल देखना चाहता हूं, फर्ज करें, एक है आउटो, है आउटो, आउटो का जो आर्टिकल होता है वो 10 आउटो होता है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, जो आउटो है उसका आर्टिकल होता है 10 आउटो, ठीक है, जो गाड़ी है उसका, ठीक है, आज जिस तरह मैंने कहा आज हम सिर्फ उन चीजों की बात करेंगे जिनका आर्टिकल 10 होता है, ठीक है, इससे पहले हम दे और दी की बात कर चुके हैं, तो आज के लेसन में हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि जिन चीजों का आर्टिकल 10 होता है उसमें एडजेक्टिव कैसे लगेंगे, आर्टिकल तो हमें पहले ही पता है, आर्टिकल तो ई के बगैर लगनी है ना, वी नो दैट, सही है, सुने, अच्छा 10 आउटो, ये तेज गाड़ी है, ये तेज गाड़ी है, क्या बनेगा सुनिए, ये बनेगा 10 ईस्ट 10 स्नेल होता है, SCHNEL, स्नेल, स्नेल, लेकिन आखिर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा, ई, 10 इज 10 स्नेल आउटो, 10 इज 10 स्नेल आउटो, ये तेज गाड़ी है, आर्टिकल क्या है 10 आउटो, तो बीच में एडजेक्टिव ई के साथ लगा दिया, 10 इज 10 स्नेल आउटो, ये तेज गाड़ी है, ओके, ये एक तेज गाड़ी है, एक, अब हम आर्टिकल आइन लगाएंगे यहां पे, देखिए जरा, 10 ईस्ट आइन, यहां पे आर्टिकल आइन आ गया, ठीक है, 10 की जगह पर आर्टिकल आइन आ गया, अब मैं कहता हूं SCHNELL, क्या आएगा, ES आएगा, स्नेलेस आउटो, ये एक तेज गाड़ी है, ये एक तेज गाड़ी है, अच्छा, अब हम यहां पे आर्टिकल लगाते थे काइन, ये कोई तेज गाड़ी नहीं है जनाब, ठीक है, तो क्या आएगा यहां पे, 10 इज काइन, 10 इज काइन स्नेलेस आउटो, ये कोई तेज गाड़ी नहीं है, है, 10 इज माइन, अगर आप यहां पे आर्टिकल लगा देते हैं माइन, है, ये मेरी तेज गाड़ी है, तो क्या आ जाएगा यहां पे, माइन, 10 इज माइन स्नेलेस आउटो, ठीक है, सही है, ओके, तमाम आर्टिकल मैंने बता दिए ना, जितने भी आर्टिकल्स आपने लगाने हैं, ठीक है, इधर तो सही है, 10 के अलावा तो आपका जो एडजेक्टिव है वो ES पे चला जाएगा, ठीक है, अगर आर्टिकल आपने 10 लगाया है, ठीक है, नाउन के साथ 10 आउटो जो भी है, तो उसमें जो एडजेक्टिव है वो ई के साथ चला जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है, अब मैं आपके साथ चाहता हूं कि थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें इसकी, थोड़े से और नाउन देख लें, ठीक है, जैसे कि अब है मैं डायरेक्ट, अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा, है, अब आपको एक्सप्लेन तो हो चुका है ना, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सीधे सीधे जुमले, ठीक है, सही है, अच्छा, आगे है 10 किंट,
दस किंट हैं, 10 किंट के साथ हम लगा देते हैं ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, क्या बनेगा 10 ईस्ट 10 क्लाइन, क्लाइन होता है छोटा, लेकिन क्लाइन के साथ क्या आएगा क्लाइने, 10 ईस्ट 10 क्लाइने किंट है। बच्चे का आर्टिकल क्या होता है किंट, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है, वो तो मैंने लगा दिया, और एडजेक्टिव के साथ आ जाएगा 10 ईस्ट 10 क्लाइने किंट, ये छोटा बच्चा है, 10 ईस्ट 10 क्लाइने किंट, ये छोटा बच्चा है। वेरी नाइस, ये एक छोटा बच्चा है, ये एक छोटा बच्चा है, क्या बनेगा जी 10 ist ein kleines Kind, kleines यस आएगा किंट, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने आर्टिकल ein लगा दिया है। अच्छा, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, das ist kein kleines Kind, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, das ist mein kleines Kind है। अगर आर्टिकल ein की जगह पे यहां पे लगाएंगे mein तो एडजेक्टिव यस पे ही रहेगा। dein ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, फिर आर्टिकल डाइन आ जाएगा, das ist dein kleines Kind, ये तुम्हारा छोटा बच्चा है। das ist unser kleines Kind, unser हमारा, तो kleines यस पे रहेगा एडजेक्टिव आपका, है ना, सिंपल है। इससे इजी जर्मन आपको कोई सिखा ना जाए, मैं सीधी बात कह रहा हूं, कोई सिखा ना जाए आपको इजी जर्मन इससे, इंशाल्लाह। ठीक है, आगे सुने, आगे है कि मैसा जो चाकू होता है, चाकू ये छुरी कह लें, जो छुरी है, छुरी जो होती है उसका आर्टिकल होता है 10 मैसा, ये तेज छुरी है, तेज, अब तेज उसका एडजेक्टिव है। अब ये देखिए कैसे बनेगा, ये तेज छुरी है, क्या बनेगा ये तेज छुरी है, क्या बनेगा डियर ब्रदर्स सिस्टर, देखिए 10 ist das scharf, SCHARF, शार्फ होता है तेज, तो आगे क्या आएगा, आगे हमें ई लगाना पड़ना है, शार्फे मैसर, MESSER है, 10 ist das scharfe Messer। हाँ जी, क्या बनेगा डियर ब्रदर सिस्टर, das ist das scharfe Messer, ये तेज चाकू है। अच्छा, ये एक तेज चाकू है, आर्टिकल हम की ओर लगा लेते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, ein लगा लेते हैं, चलें, क्या बनेगा das ist ein scharfes, scharfes Messer, ES आ गया, ES scharfes Messer है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, गुड, आप है ही बड़े इंटेलिजेंट माशाल्लाह, मैं आपकी क्या तारीफ करूं, आप है ही बड़े इंटेलिजेंट, सब समझ जाते हैं, पहली बात, पहली ही मतलब पे पॉइंट एक्सप्लेन पे नेशन पे बात समझ जाती है माशाल्लाह, वेरी नाइस। इस तरह का होना चाहिए तेज स्टूडेंट को, ताकि जल्दी हम चीज़ों को सीख सकें। गुड है, das ist das scharfe Messer, das ist ein scharfes Messer, अगर ये कोई तेज चाकू नहीं है, ये कोई तेज चाकू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, काइन, आर्टिकल काइन लगाएंगे और एडजेक्टिव ईएस पे ही रहेगा, तो दो तरह से, यानी कि इसका एडजेक्टिव दो तरह से हम लगाना सीख रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, अगला है 10 बिल्ड का, ठीक है। आज जैसे मैंने कहा, आज हम सिर्फ 10 के ऊपर बात करेंगे, जस्ट 10 के ऊपर, ठीक है। बिल्ड का तस्वीर को कहते हैं, उसका आर्टिकल होता है 10 बिल्ड, ये इसके साथ एडजेक्टिव लगा लेते हैं खूबसूरत, ये खूबसूरत तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है ये, तो क्या बनेगा, देखें क्या बनेगा, ये खूबसूरत तस्वीर है, 10 ist das schöne Bild, schön होता है खूबसूरत है, तो आखिर में क्या आएगा, ई आ जाएगा, das ist das schöne Bild है, 10 बिल्ड, ये बीच में एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। अगर आप कहें, ठीक है, अगर एडजेक्टिव नहीं लगाना तो सिंपल जुमला भी लिख सकते हैं आप, क्या 10 बिल्ड, ये तस्वीर है, ये है, एडजेक्टिव अगर लगाना है तो 10 है तो ई आ जाएगा, 10 ist das schöne Bild, ये खूबसूरत तस्वीर है बाबा, ठीक है। अच्छा, ये एक खूबसूरत तस्वीर है, ये एक खूबसूरत तस्वीर है, das ist ein schön है, schön है, तो हमें यहाँ पे अदासाइन ES लगाना पड़ेगा, das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild, ये एक खूबसूरत तस्वीर है, अदासाइन खूबसूरत तस्वीर है। माशाल्लाह, आगे चलते हैं, वाइटामाखन, अगला है 10 वाला, 10 Tier, जानवर, टियर कहते हैं जानवर को, जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, जंगली को कहते हैं विल्ट, इंग्लिश में वाइल्ड कहते हैं ना, डच में विल्ड कहते हैं इसको, वैसे कैसे बनेगा सुनिए, ये जंगली जानवर है, 10 ist das विल्ड जो है इसके साथ ई आ जाएगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल 10 लगाया है, das ist das wilde Tier,
दस इज दस विल्ड हियर, ये जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर है। ये एक जंगली जानवर है, ये एक जंगली जानवर है। दस ist ein wildes, wildes है, WILDES Tier। अरे अदास नहीं, क्या ख्याल है, ये एक जंगली जानवर है। अच्छा, अब हम लगाते ये कोई जंगली जानवर नहीं है जी। Das ist kein wildes Tier, das ist kein wildes Tier, ये कोई जंगली जानवर नहीं है। अदास आई सिंपल, ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो आर्टिकल है वो तो आई के बगैर ही लगने हैं, आइन माइन काइन डाइन जाइन है, आर्टिकल जो लगने हैं। और अगर हम साथ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो वो दो तरह से लगेगा। अगर आर्टिकल 10 है तो एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा, ई पे चला जाएगा, ई पे चला जाएगा। अगर 10 के अलावा कोई और आर्टिकल है, आइन काइन माइन डाइन आपने लगाया है, तो एडजेक्टिव आपका ई एस पे चला जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखें थोड़ी सी, मैं चाहता हूं प्रैक्टिस अच्छी तरह मैं करवा दूं, बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब थोड़े से दूसरे जुमले जो पर्सनल प्रोनाउन के साथ देखें, जैसे इसका भी साफ कर लेते हैं, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 10 आर्टिकल की आज बात हो रही है। अच्छा अच्छा, जैसे कि 10 बेबी, या ले लें, ये तो बेबी के हम पढ़ लिए वैसे ना, जैसे कि 10 मेडशन, 10 मेडशन, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। जैसे सुनिए जरा, ये देखें 10 जो मेडशन है, मेडशन MAD, ठीक है, CHEN 10 मेडशन, 10 मेडशन, तुम खूबसूरत लड़की हो। अगर हमने ये कहना हो तो कैसे कहेंगे, ये बनेगा, देखिए जरा गौर से देखिएगा, 2 20 आएगा, 2 20 10, 2 20 10, शून्य मेडशन, शून्य है, शून्य मेडशन, मेडशन है MADCH, 2 20 10 शून्य मेड। तुम खूबसूरत लड़की हो है, या तुम छोटी लड़की हो, स्मॉल है, शून्य जो मर्जी लगा ले, जो एडजेक्टिव आप लगाना है। तुम छोटी लड़की हो, क्लाइने मेडशन, बड़ी ग्रोसे मेडशन है, जो भी आप एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं। अच्छा, तुम एक छोटी लड़की हो, क्या बनेगा, देखिए 2 20 आइन, 2 20 आइन, ठीक है जी। क्लाइनस है, क्लाइनस लगा लेते हैं, चले क्लाइन, क्लाइन आएगा लेकिन उसके साथ ES आएगा, 2 20 आइन क्लाइनस मेडशन, मेडशन है, क्लाइनस हो जाएगा, 2 20 10 से शून्य मेडशन है, खूबसूरत लड़की हो, ठीक है, जो एडजेक्टिव आप लगाना चाहते हैं। अच्छा, आगे चलिए, अगला लफ्ज़ है, फर्ज करें अगर ले लेते हैं के ये है, मसलन मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि 10 मिटगलीट, एक लफ्ज है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे आपको, ये लफ्ज है 10 मिटगलीट। मिटगलीट कहते हैं जो आपका वर्कर होता है या रुकन होता है या मेंबर होता है ना, है 10 मिटगलीट, रुकन कह लें या रुकन कह लें। अच्छा, तुम बड़े सरगरम जो है वो रुकन हो। जरा गौर से सुनिए, क्या बनेगा है, या एयर लगा लेते हैं, वो एक कर लेते हैं, चलो एयर ईस्ट, क्या बनेगा, एयर ईस्ट 10, ठीक है, 10 एक्टिव, एक्टिव होता है सरगरम, एक्टिव यानी कि तो क्या बनेगा, एक्टिवे, एयर ईस्ट 10 एक्टिवे मिटगलीट, एक्टिवे मिटगलीट, ठीक है, एयर ईस्ट 10 एक्टिवे मिटगलीट, वो मतलब कि सरगरम मिटगलीट है, यानी कि वो रुकन है, ठीक है। अच्छा, वो एक या आइन माइन डाइन कोई भी लगा लें, वो एक आएगा एयर, आगे ईस्ट, यहां पे आर्टिकल आइन लगाते हैं, एयर ईस्ट आइन, एक्टिविस है, एक्टिविस हो जाएगा, ES आ जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक्टिविस, एक्टिविस मिटगलीट है, क्या बनेगा, एयर ईस्ट आइन एक्टिविस ES मिटगलीट, वो एक सरगरम रुकन है। समझा की बात आपको, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो यानी ये जो जुमले मैंने बनाए हैं, यानी कि पर्सोनल प्रोनोमन के साथ, इश दू के साथ, हमने ये भी पता नहीं चौथे पांचवें लेसन में ये सीखा था कि इश दू के जुमले, एयर ZS के जुमले जो पर्सोनल प्रोनोमन है, उनके जुमले जब आप वर्ब जाइन के साथ बनाएंगे तो वो नॉमिनेटिव जुमला होगा।
ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। अब ये जहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा लेसन नंबर बनता है कि जो इश दू के साथ जो जुमले बनते हैं, एर जी एस वगैरह के साथ जो जुमले जाइन वर्ब के साथ बनते हैं, ठीक है, जैसे इश बिन दू बिस्त एर इस्ट जी इस्ट, वो जुमला नॉमिनेटिव होगा और उसमें आर्टिकल और एडजेक्टिव नॉमिनेटिव की सारी बात लगेगी क्योंकि जुमला नॉमिनेटिव है। सही है, ठीक है। एर इस्ट दस एक्टिवे मिटगलीड, एर इस्ट आइन एक्टिविस्ट मिटगलीड। ठीक है, एक दो जुमले और पढ़ के मैं बात को आज की खत्म करूंगा। ठीक है, या कहते हैं तो बड़े हैं मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से तो काफी है। जो मेरे पास भी और कोई जुमला मतलब कि फर्ज करें आखिरी जुमला अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, आखिरी जुमला है जैसे कि एक लफ्ज है 10 एंकल किंड। एंकल किंड कहते हैं पोते को, है 10 एंकल किंड है, जो 10 एंकल ANKEL एंकल ANKE एंकल किंड, एंकल किंड कहते हैं पोते को। ठीक है, अच्छा तुम मेरे प्यारे पोते हो, तुम मेरे प्यारे पोते हो। जैसे अब क्या बनेगा, फर्ज करें क्या बनेगा, दू बिस्ट माइन, माइन आर्टिकल माइन आगे जा, जो एडजेक्टिव है लीब होता है प्यारा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, लीब बस हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने आर्टिकल माइन लगाया है, 10 नहीं लगाया मैंने। तो हमने ये सीखा अभी तक ना कि 10 के अलावा जो आर्टिकल होगा आइन काइन माइन डाइन जाइन, उसमें इसके साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो ES पे चला जाएगा। दू बिस्ट माइन ली बस एंकल किंड है, क्या बनेगा, एंकल किंड। एंकल किंड कहते हैं पोते को। ठीक है, दू बिस्ट माइन ली बस एंकल किंड है। दू बिस्ट आइन, अगर आप आर्टिकल जहां पे आइन लगाते हैं बैशमिल, अगर आप लगाते हैं दू बिस्ट, ठीक है, दू बिस्ट आइन, ठीक है, आर्टिकल जहां पे आइन लगाएंगे और इस तरह जो हमारा एडजेक्टिव वो ES के साथ जाएगा, ली बस। ठीक है, ली बस एंकल किंड। ठीक है, एंकल और आखिर में किंड, एंकल किंड। ठीक है, सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आज के लेसन में हमने तफसील के साथ मैंने आपको बताया है कि जो एडजेक्टिव्स हैं नॉमिनेटिव में, ठीक है, उन चीजों के साथ जिसका आर्टिकल 10 होगा उसमें एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी तो हमने ये सीखा है कि उसमें एडजेक्टिव 2 तरह से लिखे जाएंगे। अगर आर्टिकल 10 है तो एडजेक्टिव E पे चला जाएगा। अगर 10 के अलावा कोई एडजेक्टिव है, आइन माइन डाइन जाइन, कोई भी आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव आपका ES पे चला जाएगा। ओके, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन एंड हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।